फिर इसने मेरे को मारा पीटा, फिर मेरा एक बार मिसकैरेज हो गया, उसके लिए भी मेरे माँ बाप ने पैसा दिया सर। वो भी मेरा पानीपत जिंदल हॉस्पिटल में हुआ केस, वो भी मेरे माँ बाप ने ही पैसा दिया सर। कितने महीने का मिसकैरेज हुआ? वो था 5 महीने का। पहले एक जवान लड़की और बैठी है, एक इसका भी कर करके इतना 10 लाख का सामान दिया हमने। 10 लाख का कर्जे उठा उठा के अकेला बंदा कमाने वाला कहाँ से ले आए हम गरीब आदमी इसको दें। बिल्कुल मैं तो यही चाहूंगी मांग कि जल्द से जल्द इनको जेल में डाल दे, इसके माँ बाप को और इसको। फिर हमने तंग आके जी फिर अब इसकी रपट भी की जी, इसकी एप्लीकेशन करवाई, प्रेमनगर में, रामनगर में भी करवाई और जी थाने में महिला में करवाई, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अब जा और लड़कियों को भी यही करूंगी, अपनी फैमिली की बात मान के चलो, माँ बाप की सुनो, इसी में ही भलाई है। क्या इन्होंने शादियां करवाते हैं और दूसरे की धी बेटी की इज्जत को ऐसे समझते हैं, ये है ही नहीं कुछ जी। कितनी शादियां कर रखी लड़के ने? उन्होंने कोई हिसाब ही नहीं है जी। इस लड़के ने कितनी कर? इसने तो 2-3 बता रहा है, पता नहीं कितनी कर रखी होगी जी, कितनी की जिंदगी खराब कर रखी होगी लड़कियों की जी। मैं तो ये कहता हूँ जी, परमात्मा बस इसको जी, मैं कहूँ ऐसे आदमी को सख्त से, माँ बाप को भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसको जेल होनी चाहिए, इसके माँ बाप को भी, आगे ये भी दूसरा इंसान समझे कि ऐसा कोई आगे ऐसा ना कर पाए जी। दोस्तों आज जो हम आपको एक स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, ये आपको हैरान कर देगी, दिल को दहला भी सकती है और उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है, क्योंकि मामला लव और अफेयर का है। लव अफेयर होता है, उसके बाद शादी अरेंज हो जाती है, उसके बाद बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद जो दूल्हा है वो अपनी, यानी कि प्रेमी है जो, वो अपनी करतूतें दिखानी शुरू कर देता है। दुनिया के इतिहास के अंदर जो आज मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, ये बड़ी बेहद ही दर्दनाक एक स्टोरी हो जाएगी, क्योंकि ये खबर ऐसी है। दोस्तों आपको बता दें, आज मैं जिस लड़की को लाऊंगा, इस लड़की ने अपने लवर प्रेमी से, पति से तंग आकर उसके खिलाफ करनाल के महिला थाने में शिकायत की 6 फरवरी 2023 को। और आईओ जो है संतोष, उन्होंने इस पूरे मामले पे जांच शुरू कर दी। जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था इस केस को मेडिटेशन में भेजा जाएगा, लेकिन जब हमने पूरा मामला बताया तो उनका कहना था इसमें मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अब आपको मैं स्टोरी बताता हूँ क्या होता है। दोस्तों लड़की है करनाल की और वो कुरुक्षेत्र में काम करने जाती है नौकरी पर, और जिस गाड़ी में आती जाती थी उस गाड़ी के ड्राइवर से उसका हो जाता है लव अफेयर। 3 महीने की लव स्टोरी शादी में परवान हो जाती है, घर वालों की इन्वॉल्वमेंट होती है, शादी हो जाती है। शादी के बाद लगभग 1 साल के बाद एक बच्चा पैदा होता है, लड़का। उसके बाद ड्रामा शुरू हो जाता है मारपीट का, दहेज उत्पीड़न के बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। इवन देन की लड़की का सीधा सीधा आरोप है कि जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसके बच्चे को भी छत से फेंकने की धमकी दी जाती है। जब लड़की इस पूरे मामले को लेकर कई बार पुलिस का दरवाजा खटखटाती है तो इसी दौरान उसको इंस्टाग्राम के ऊपर एक मैसेज आता है एक दूसरी लड़की का, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको देती है और बताती है कि जिससे तूने लव मैरिज की है उससे तो उसकी पहले ही शादी हो चुकी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इससे पहले एक शादी और उससे पहले एक और शादी हो, मतलब कि दूल्हा इतना शातिर कि लगातार उसने पहले एक लड़की से शादी की, उसके बाद दूसरी से की और तीसरी को इसको फंसाया। और आपको बताएं, ये जो लड़की आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये पूरी हकीकत खुद बताएगी कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है। और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो बच्चे आजकल माँ बाप की बातें नहीं मानते, माँ बाप के कहने से बाहर हो जाते हैं, लड़कियों के साथ क्या होता है इस समाज के अंदर, आज ये खबर उनके लिए आईना साबित होने वाली है। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें, लड़की जिससे प्यार करती है अपने आशिक से, वो उसको बड़ी बुरी तरह से पीटता है लगातार। और आपको बता दें उस बंदे ने इतने
पहचान पत्र बना लिए अलग अलग एड्रेस पर, और वोटर आई कार्ड भी अलग अलग बना लिए, पैन कार्ड भी बना हुआ है, और अपनी प्रेमिका के नाम से बहुत सारा दहेज का सामान खुद ही परचेज कर लिया, और उसी लड़की के नाम से लोन कराकर। ये दोस्तों, ये खबर आपको शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इस खबर से उन लोगों तक मैसेज आएगा जो इस मामले में फंस जाते हैं, प्रेम प्रसंग में फंस जाते हैं। और सीधी बात करेंगे, हम इस लड़की से बात करेंगे, ना तो हम आपको इस लड़की की कोई पहचान बताने वाले हैं, ना नाम बताने वाले हैं, करनाल में कहाँ रहती है ये नहीं बताने वाले हैं, और लोगों से अपील करेंगे कि इस शातिर लड़के से वो लड़कियां बिल्कुल बच के रहें जो इसके झांसे में आ सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 लड़कियां आ चुकी है और तीसरी से हम बात कर रहे हैं। सीधी बात करेंगे, मैडम क्या मामला था, किस तरह से आप इसके झांसे में आई? हाँ जी सर, प्रदीप नाम का लड़का है, वो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है। मैं कुरुक्षेत्र जॉब करती थी, हम 4-5 लड़कियां उसकी गाड़ी में जाते थे। ये बात है लॉकडाउन के दौरान की। अच्छा। तो हम जाते रहे, ऐसे ही हमारी बातचीत होने लगी। बातचीत हुई, 3 महीने के बाद हमने घर में बात करी। मेरी फैमिली ने शादी कर दी मेरी। बात करें, प्रपोज किसने किया था? आपने उसको प्रपोज किया था या उसने किया था? उसी ने बात करी है। अच्छा। उसने सीधा मेरे से शादी के लिए ही बोला। अच्छा। फिर मैंने अपनी फैमिली से बात करी, मेरी फैमिली वालों ने जैसे कैसे करके मान के, उसके बाद उन्होंने मेरी शादी कर दी उस लड़के से। अच्छा। हाँ जी। तो ये पूरी शादी कैसे, कहाँ पर हुई थी? ये शादी मेरे माँ बाप ने शादी से 1 महीना पहले सगाई हुई है। अच्छा। यहीं घर में ही हुई है सगाई। अच्छा। हमने उसको सारी उसकी फैमिली के कपड़े वगैरह सारा कुछ दिया, सामान दिया उसको, अंगूठी भी दी है, सारा कुछ दिया जो सामान होता है जी। जो दहेज का सामान सारा कुछ बता सकती हैं क्या क्या दिया था? वो तो अभी सगाई हुई, सगाई के 1 महीने बाद फिर मम्मी पापा ने जैसे मेरी शादी कर दी उससे। बारात आई, कम से कम 60-70 आदमी बारात आई। फिर गुरुद्वारे में हमारे फेरे हुए सर। वहाँ फेरे होने के बाद शादी होगी हमारी। मम्मी पापा ने मेरे सामान भी दिया, सारा कुछ। उसने वो सामान सारा बेच दिया। अच्छा। मेरा गोल्ड हो गया, घर का सामान, फ्रिज, अलमारी, बेड वगैरह जो सामान होता है ना घर का, सारा सामान उसने बेच दिया। तो आपने उसको रोका नहीं भी, ये क्या कर रहा है? सर वो मारपीट शुरू करने लग गया मेरे से। अच्छा। बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लग गया। उसके बाद फिर बोलता अपनी मम्मी से पैसे लेके आ। 1-2 बार करके मम्मी पापा से मैंने लिए भी सर पैसे। कितने कितने पैसे लिए? कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000, ऐसे कर करके उसने मेरे रिश्तेदारों से भी पैसे लिए हैं। मेरे जीजा से, मेरी बुआ के लड़के से, मेरे मामा और से, किसी से 10,000, किसी से 20,000, मेरा नाम ले लेके कि तुम्हारी लड़की बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, झूठा नाम बोल बोल के पैसे लिए उसने मेरे सारे रिश्तेदारों से। और उसके बाद फिर हमारी लड़ाई हुई, जैसे उसकी बहन ने आई। जो शादी हुई तुम्हारी, ससुराल कहाँ की है? मेरी ससुराल है पानीपत फरीदपुर की। ये कहाँ पड़ता है फरीदपुर? पानीपत के पास है, TDI के पास सर। वहाँ क्या उन्होंने ये बताया कि वहाँ पानीपत फरीदपुर में हमारा अपना मकान है, उनका कोई अपना मकान नहीं है। उसके मम्मी पापा भी पानीपत में किराए पे रहते हैं, वृंदा इंक्लेव में सर। अच्छा, धोखे पे धोखा हुआ? हाँ जी सर, धोखे पे धोखा हुआ। उसके बाद हम शादी के बाद यहाँ रहने लग गए। यहाँ शादी आपकी जब वहाँ पर डोली गई थी, डोली कहाँ गई थी? डोली मेरी गई थी यहाँ प्रेम नगर में रहते थे। अच्छा। उसके माँ बाप भी यहीं थे, वो भी यहीं प्रेम नगर में ही था। अच्छा। उसके बाद डोली मेरी यहीं गई। डोली के बाद यहाँ रहने लग गए हम। जैसे रहते उसके रिश्तेदार आए, उसको मैंने बहुत गलत तरीके से उसकी खुद की मासी की लड़की के साथ देखा। जैसे क्या कर रहे थे, कुछ भाषा में क्या बता सकते हैं? भाषा में बस क्या बताऊं, न्यूड थे दोनों? हाँ जी बिल्कुल। और उसकी खुद की बहनें भी उस रूम में थी, यानी कि मेरी नंदे दोनों। तो वो भी वहीं थी उनके सामने ही? हाँ जी, उसकी मेरी दोनों नंदे भी थी, वो लड़की उसकी मासी की लड़की भी थी, उसकी गुड़िया भी साथ में सोई थी। और मेरे पास उस टाइम बच्चा नहीं था, मैं प्रेग्नेंट थी 9 मंथ की। उसके बाद जैसे सुबह मैंने उससे बातचीत करी भी, तुमने रात को ये हरकत करी है, तो उसने मेरे को पैडियों से धक्का दिया। अच्छा। पैडियों से उसने मेरे को धक्का दिया। मैंने रामनगर थाने में भी इसकी कंप्लेंट करी है सर। तो पुलिस ने क्या किया फिर? पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस ने उसको धमकाया, बोला कि वो चालान भी काटा उसका। फिर उसके बाद उसने अपनी वो करवा के बेल करवा के फिर वो आ गया। उसके बाद फिर मैं मम्मी पापा के पास रहने लगी। फिर वो पंचायत लेके अपनी फैमिली को लेके आया, 10-12 बंदे आए, फिर कॉम्प्रोमाइज से वो मेरे को लेके चला गया सर। समझौता हो गया तुम्हारा? समझौता हो गया। अच्छा।
तो उसके बाद फिर फिर कहाँ लेके गया फिर तुम्हारे को समझौता होने के बाद? समझौता होने के बाद मैं यहीं प्रेम नगर में गई। अच्छा। फिर मेरे पास बच्चा है 1.5 साल का। जब बच्चा हुआ होने वाला था तो उसने मेरे साथ फिर वही मारपीट शुरू कर दी, बोलने लगे अपने माँ बाप से पैसा लेके आ, ये कर। जिस टाइम मेरा बच्चा हुआ पानीपत जिंदल हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई, 35,000 रुपये लगी है, वो सब भी मेरे माँ बाप ने दिया है। अच्छा। हाँ जी सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने वहाँ से मकान खाली करके सेक्टर 16 में आ गए सर। सेक्टर 16 में आने के बाद उसने फिर क्या करा, सामान बोलता ले आ पैसे। मम्मी पापा मेरे गरीब हैं, कहाँ से पैसा देंगे, हम 3 बहनें भाई नहीं है, पापा अकेले हैं कमाने वाले, हम सबका खर्चा पूरा करते, कैसे करें। इस वजह से फिर पापा ने मेरे मना कर दिया कि हमारे पास तो बेटा कुछ है ही नहीं, एक मकान है हमारे पास भी, छत तो अपनी है ना, हम अपने घर में रहेंगे। इस वजह से इन्होंने मना कर दिया मम्मी पापा ने। मैं भी बोलने, उसने मेरे को मारा पीटा, बहुत टॉर्चर करा, जबकि हमारे मकान मालिक गए हुए थे कहीं बाहर। तो उस बीच उसने मेरे साथ लड़ाई करी, मेरे बेटे को छत से नीचे फेंकने की कोशिश करी। अच्छा। मेरे को भी मारा पीटा और मैं कुंडी लगा के अंदर छुप के बैठ गई डर के। पुलिस को फोन किया? पुलिस को 112 नंबर पे मैंने फोन करने की कोशिश करी, नंबर मिला, उसने मेरा फोन छीन के उसने फोन तोड़ दिया और उसने मेरा दीवार में सिर मारा। अभी भी मेरे को यहाँ पे दिक्कत है सिर में। अच्छा। हाँ जी सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर अभी हमारी लड़ाई हुई 5 तारीख को, 5 फरवरी को लड़ाई हुई इसी बात पे कि तू अपने घर से पैसा लेके आ। पैसा क्या लेके आ, अपने मम्मी पापा को बोल मकान की रजिस्ट्री गिरवी रखें और मुझे गाड़ी लेके दे। अच्छा। हाँ जी, गाड़ी की डिमांड है? गाड़ी की डिमांड है अपने सर। माँ बाप से नहीं मांगता वो? अपने माँ बाप से, उसके माँ बाप भी मिले हुए हैं सर। अच्छा। उस दौरान मुझे पता चलता है कि इसकी तो पहले भी शादी हुई थी। मुझे कैसे पता चलता है, सलोनी नाम की लड़की है और उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करा है। अच्छा। उसने मेरे को सारे सबूत भेजे हैं, इनकी शादी का कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ भेजे हैं उसने। और उसके बाद उसने लड़की ने मुझे ये भी बताया कि पानीपत कोर्ट में उसका तो केस चला हुआ है, अभी उससे डिवोर्स लिए बिना इसने मेरे से शादी कर ली। और सलोनी से पहले एक और भी उसकी वाइफ थी। वो कौन थी? वो उसका मुझे नहीं पता। चलिए दोस्तों, आपको बता दें इस पूरे मामले के अंदर जिस तरह से बता रहे हैं कि पानीपत कोर्ट में केस चल रहा है, तो हमने आईओ से जब बात की तो उनका कहना था कि उनका पंचायती तौर पर डाइवोर्स हो चुका है। लेकिन दोस्तों, पंचायती तौर पर जो डाइवोर्स होते हैं उसको मानता कौन है? लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट से तलाक लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर होता है अपराध। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? सर, पंचायती डिवोर्स होया होता वो लड़की कोर्ट में क्यों केस डालती? वो लड़की ये बताती है कि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हाथापाई करता, मेरे घर पे आके सिलेंडर का पाइप खोल देता, मेरे सिर फोड़ दिया, बहुत ज़्यादा। हर लड़की को ये ऐसे ही परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। जब लड़की घर से कुछ नहीं लाती तो ये टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। इसके माँ बाप भी और ये भी, इनका काम है ये सर। तो जो पहले वाली है उससे आपकी बात होती रहती है? नहीं सर, उससे नहीं हुई बात, सिर्फ मेरी इससे ही बात हुई है। तो इससे किस पे बात करते हो आप लोग? मैं फोन पे या इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे बात हो जाती है? हाँ जी, वो लड़की डरती है, वो अपना नंबर वगैरह नहीं देना चाहती। उसको पता है कि ये मेरी जिंदगी फिर से खराब करेगा। तो वो कहाँ की है? वो पानीपत की रहने वाली है। और उससे जो एक और है उसका कुछ पता लगा था? पता नहीं सर, वो वैसे उसने मुझे बताया था, वो भी पानीपत की है लड़की। अच्छा। हाँ जी, जो ये लड़की है उसकी लड़की की मम्मी से भी मेरी बात हुई है। उसकी मम्मी ने भी यही बात बोला कि हमें दहेज के लिए बोलते थे, चीज़ें मांगते थे, गाड़ी। उस लड़की के से भी, उनके घर से भी एक्टिवा लड़की लेके आई है, ऐसे टॉर्चर कर करके सामान मंगाया, चीज़ें मंगाई, एक्टिवा लेके आई हुई है। और जब मेरे माँ बाप ने चीज़ें देने से मना कर दी, इसने मेरी आईडी पे ही सामान लेना शुरू कर दिया। 2 एक्टिवा ली, 4 फ़ोन लिए, एसी लिया, फ्रिज लिया, एलसीडी ली और एक्वागार्ड, बहुत सा सामान लेके इसने वो सेल कर दिया सर। ये कहाँ से सामान कहाँ से खरीदा था? सामान यही करनाल से, लोकली। एक ही दुकान से? नहीं, अलग अलग दुकान से। अच्छा। हाँ जी। आइडिया सब अलग अलग हैं? हाँ जी, आइडिया इसकी। दिखा सकती है कौन कौन हाँ सी जी, आइडिया हैं? हाँ जी सर, इसकी वो जो सामान ले रखा वो तो उसने मेरी आईडियो पे ले अच्छा, रखी वो है। आपकी आईडी पे लिया हाँ हुआ है? जी, उस लड़के की, प्रदीप की, यानी कि जो मेरा हस्बैंड है, उसकी ये फ्रॉड आइडिया है सर। कितनी आइडिया ये? ये कम से कम, पहचान पत्र है? हाँ जी, 7 से एक 8। हो गया, और ये 2 हो गई। ये हो गया वोटर आई कार्ड? हाँ जी सर। जी, ये भी वोटर आईडी कार्ड हो गया। ये आधार कार्ड हो गया ये सर। आधार कार्ड हो गया। हाँ जी। जी, ये पैन कार्ड हो गया। हाँ जी सर।
ये आधार कार्ड हो गया। जी, ये उसके पापा की डुप्लीकेट आईडी है सर। अच्छा, इसमें यानी कि खुद तो बनाता बनाता अपने पापा की भी हाँ डुप्लीकेट जी है। सर, इसके माँ बाप भी मिले हुए हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, वो कौन कौन है ये सारी प्रदीप हाँ की हैं? जी, सारी ये प्रदीप की हैं सर। अच्छा, हाँ जी, ये तो काफी आइडिया इसने बना रखी है। बिल्कुल सर। ये आपने जो कंप्लेंट की है उसकी रसीद? हाँ जी सर। हाँ, ये कंप्लेंट की है पुलिस में, उसकी रसीद है। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अभी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। पुलिस का कहना है अभी इनको वहाँ मेजिटेशन में भेजा है जहाँ पर समझौते होते हैं, दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। अगर समझौता हो गया ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ से कानूनी कार्रवाई होती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? आपकी आईडी पे क्या क्या सामान लिया उसने? सामान मेरी आईडी पे एलसीडी है 55 इंची, 2 एक्टिवा हैं, 4 मोबाइल ले रखे हैं उसने, एक्वा गार्ड है और 2 एक्टिवा हैं। अच्छा। हाँ जी, फ्रिज है, एसी है। एसी जहाँ हम प्रेम नगर में मकान में रहते थे, इससे किराया नहीं दिया गया। अपने खर्चे पूरे करता है, अपने शौक पूरे करता है। लड़की बाज तो है, ये लड़कियां रखता है अलग अलग, तो पैसा वो करने की वजह से इसने किराया नहीं दिया। वहाँ पे जो मेरे नाम से एसी लिया हुआ था, वो एसी वहाँ पे दे के आए हुए सर। अच्छा। और वहाँ पे जहाँ मैं प्रेम नगर में रह के आई हूँ, वो मेरे पड़ोसी भी गवाह है, कैसे कर करके मेरे को सड़कों पे ये मारता पीटता था। तो आपने उस समय जब ये मारपीट हुई सारी पुलिस में कंप्लेंट्स बारी बारी से की लगातार? हाँ जी सर, मैंने करी है। उसके बाद जैसे तैसे करके कॉम्प्रोमाइज हो गया। महिला सेल में भी मैंने पहले भी रिपोर्ट करी थी इसकी, उसके बाद प्रेम नगर में भी करी है। अब तो ये तीसरी बार इसकी रिपोर्ट करी है मैंने। अगर बात करें पुलिस से तो आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं सर। पुलिस ने तो आपकी नहीं। शिकायत पे काम किया? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल किया। तो ये जो सामान, इतना सामान आया, ये कहाँ गया फिर? ये सामान इसने सारा बेच दिया। तो आपने अपने घर में, अपने ससुराल में किसी को बताने की कोशिश? सबको पता है, इसके माँ बाप को सबको पता है। अच्छा। सबको पता है, इसके माँ बाप इससे मिले हुए हैं। अच्छा। हाँ जी सर, उनका काम ही यही है, अपने बेटे की शादी करवा के लड़कियों से दहेज खाना। इसकी माँ खुद यही काम करती है। बहुत सा सामान इसने रखा हुआ है दूसरों की लड़कियों का इकट्ठा कर करके। तो ये सामान कहाँ रखा हुआ है? ये सामान अपने घर में ही रखा हुआ है, वहाँ फरीदपुर में? पानीपत में। पानीपत वृंदा इंक्लेव में रहते हैं ये, रेंट पे। हाँ जी आपने सर। पुलिस को ये सारी जानकारी दे दी है? हाँ जी सर, मैंने दी है, सारी जानकारी दिया। और इस टाइम मैंने कोर्ट में भी केस कर रखा है इसका। क्या कोर्ट में क्या केस किया? डिवोर्स का केस डाला हुआ है सर। आपने डाला हुआ है? हाँ जी बिल्कुल। डाइवोर्स का आपने केस डाल दिया और इधर से पुलिस में कंप्लेंट की है? ये तो फिर मेरे घर आया था ना मेरे बेटे को मारने के लिए। अच्छा। ये बंदे ले लेके आता है। जिस दिन अभी 14 फरवरी की मेरी तारीख थी, मैं कोर्ट में गई हुई थी अपने पापा के साथ। बेटा, मैं अपना इसके डर के कारण मैं अपने बेटे को बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये 2-3 बार ये हरकतें कर चुका है, मेरे बेटे को मारने की कोशिश करता है। इस डर के मारे मैं अपनी मम्मी को और छोटी सिस्टर को अपना बेटा दे के गई हूँ घर पे, जिसमें कि मेरे मम्मी और ने ताला लगा रखा था। मैं अपने पापा के साथ कोर्ट में गई, इसने मेरे को कोर्ट में बैठे हुए देखा और पीछे से आता है ये बोल के कि मैंने उसको बोला है जाके मेरे बेटे से मिल ले। इस वजह से वो अपने साथ 3-4 दोस्त लेके आता है और मम्मी को बोलता है कि तुम मेरे बेटे से कैसे नहीं मिलने दोगे, तुम मेरे बेटे को मिलने दो। मम्मी ने बोला कि तू कोर्ट से ऑर्डर लेके आ, हम मिलने दे देंगे, कोई बात नहीं। जब तू मारता पीटता तो हम कैसे तेरे को मिलने दें, हम नहीं मिलने दे सकते। इस वजह से वो बार बार यही काम करने लगे, कभी किसी लड़के को भेजता है, कभी किसी को। मेरे घर पे वो बंदे भेजता है सर। तो आपने पुलिस को बताया ये सारी हाँ बात? जी सर, ये मैंने बताई है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस ये कहती है कि अब उसके ऊपर कार्रवाई होएगी। अच्छा। हाँ जी सर। तो कभी इस मामले को लेकर एसपी से मिलने की कोशिश की आपने? हाँ जी सर, एसपी से मैं मिली हूँ। पिछली बार भी मैंने कंप्लेंट करी थी, वो भी एसपी के थ्रू करी थी। इस बार भी करी है जो मैंने, वो भी एसपी को ही करी है सर। अच्छा, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अभी तक? हाँ जी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ सर। तो आपको लगता है ये जो चल रहा है सारा का सारा, इसके लिए कौन दोषी है? सर दोषी तो देखो मेरी भी गलतियां हैं। मैंने अपनी फैमिली के, अपने माँ बाप की बात नहीं सुनी, नहीं मानी। मैं अपने माँ बाप की बात उस टाइम मानती तो शायद इस जुर्म से बच जाती। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम प्रदीप और उसके माँ बाप दोषी हैं, जिन्होंने ये जरिया बना रखा है अपने बेटे की शादियां करवा करवा के और लोगों से, लड़कियों से पैसा खाने की। तो आपकी जिंदगी अब क्या लगता है आपको, बर्बाद है या क्या है? नहीं सर, क्यों बर्बाद है? मेरे पास मेरा बेटा है, मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं अपनी इंसाफ की गुहार लगा रही है? हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी और बहुत लड़कियां हैं, कल को मेरे जैसा धोखा कोई ना खाए। लेकिन जिस तरह से तुम लोग फंसे हो आपस में, प्रेम प्रसंग में चल गए, तो ऐसे तो और भी बच्चे हैं, और भी फंस सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो सबको यही कहूंगी कि प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप की बात मानो और उनके कहने से चलो। तो ये माँ बाप की बात मान लेती तो आज कम से कम ऐसा बिल्कुल तो ना होता। बिल्कुल जी।
तो घर में माँ बाप भी दुखी हैं इस समय? बिल्कुल दुखी है वो, मेरे माँ बाप को धमकी देता है, मेरी फैमिली को धमकी देता है। पूरा परिवार दुखी है आपका? बिल्कुल पूरा परिवार दुखी है। मेरे बेटे को मारने की कोशिश करता है, मेरे को मारने की कोशिश करता है कई बार। यहाँ भी आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। मेरे पड़ोसी गवाह, मैं बाहर नहीं निकल सकती सर। बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है इस लड़के ने, बहुत ही ज्यादा। तो क्या मांग करोगी आप? मैं यही मांग करती हूँ कि उसके माँ बाप को और प्रदीप को जेल कर दें और मुझे इंसाफ चाहिए। कब तक लड़ोगी? आपको इंसाफ मिलने की उम्मीद है आपने, क्योंकि डाइवोर्स का भी केस डाला हुआ है? हाँ जी, जब तक मुझे डिवोर्स नहीं मिलेगा मैं लड़ती रहूंगी। बच्चे का केस डाला या डाइवोर्स का? मैंने डिवोर्स का डाला है सर। अच्छा, हाँ जी। तो पुलिस से भी आपने कंप्लेंट की हुई है? हाँ जी की हुई है। तो कोर्ट में नहीं बताया आपने भी इस तरह से ऐसे बात हुई है सारी? सर कोर्ट में मेरे वकील ने सारी बातें रखी हैं, तो मैंने भी अपनी बातें रखी हैं। मैंने सारे सबूत लगाए हैं, जो जो मेरे पास हैं इनके, सब चीज़ें मैंने करी हैं। अब नेक्स्ट डेट पे पता चलेगा क्या होता है सर। कितनी बहनें हो तुम? हम 3 बहनें हैं सर। तो बड़ी कौन है? आप बड़ी एक और है मेरे से, एक छोटी है। वो मैरिड है? बड़े वाली? हाँ जी, बड़े वाली मैरिड है और सर। छोटे वाली? छोटे वाली अनमैरिड है सर। आपको लगता है आपकी इस गलती से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले, ताकि हर लड़की आराम से जी सके। सबको हक है अपनी जिंदगी का। पानीपत में भी आपसे कोई मारपीट हुई? पानीपत में भी उसने करी है, माँ बाप के सामने बहुत बार मारा है। मारपीट तो वो शुरू से ही करता है। नहीं, कभी आप अपने सास ससुर के पास रही हो? वहाँ क्या रहा? वहां पे भी करी है मारपीट। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। तो सास ससुर के पास कितने समय तक रही आप? सास ससुर के पास मैं रह के आती हूँ, महीना 2 महीने 3 महीने रह के आती हूँ मैं सास ससुर के पास। उनका नेचर कैसा है? उनका नेचर भी यही है, गंदा बिहेव करना, बोलना चालना, ये वो फलाना। ऐसे ही नंदे हैं मेरी, वो भी ऐसी बदतमीजी से बात करनी, बोलना, चीजें मंगानी, करनी, ये लेके आओ वो लेके आओ ऐसे। जिस लड़की के साथ आपने उसको पकड़ा था वो कौन थी? वो इसकी मासी की लड़की है सर। रियल, यानी कि बात करें तो उसकी कजन सिस्टर? कजन सिस्टर, बिल्कुल सर। उनका कोई आपस में लव अफेयर वगैरह कुछ चल रहा था? कैसे? हो सकता है शादी से पहले कोई हो इनकी बातचीत, लेकिन मैंने इनको घर में देखा अपने। तो आपने बोला नहीं उस समय भी ये क्या हो रहा है? उस समय मैंने बोला, बल्कि मेरे पेट में बेटा था, मेरा 9 मंथ कंप्लीट था। मेरे को उस टाइम इसने मेरे को पैडियों से धक्का दे दिया था सर। तो उस समय बच्चा फिर कैसे बचाव हुआ, क्या हुआ? नहीं बचाव हुआ, ठीक है। मेरा बेटा भी जब डिलीवरी हुई मेरी, वो पैसा भी मेरे माँ बाप ने दिया है सर। फिर इसने मेरे को मारा पीटा, फिर मेरा एक बार मिसकैरेज हो गया, उसके लिए भी मेरे माँ बाप ने पैसा दिया सर। वो भी मेरा पानीपत जिंदल हॉस्पिटल में हुआ केस, वो भी मेरे माँ बाप ने ही पैसा दिया वो सर। कितने महीने का मिसकैरेज हुआ? वो था 5 महीने का। तो उसकी तो कंप्लेंट होनी चाहिए थी पुलिस में। आपने दी कंप्लेंट उसकी? नहीं सर, वो मैंने नहीं दी कंप्लेंट। अब जो यहाँ कंप्लेंट दी है उसमें दी आपने? नहीं सर, वो नहीं दी मैंने, क्योंकि ये इतने शातिर हैं इसके माँ बाप, और वो वहां से हॉस्पिटल के उन्होंने कोई कागज ही नहीं लिए सर। ऐसा तो नहीं हो सकता, हॉस्पिटल में कागज तो मिल जाएंगे, रिकॉर्ड तो होगा ना आप लोगों हाँ का? जी बिल्कुल होगा, लेकिन उस टाइम उन्होंने नहीं लिए थे। पुलिस में ये बात रखोगी ऐसे भी हुआ है? हाँ जी बिल्कुल रखूंगी। आपके बयान हो गए? हाँ जी। अभी बयान में दोबारा तो बोलेंगे आप ये वाली बात? हाँ जी बिल्कुल बोलूंगी सर। इस समय आप कहाँ पे रह रही हो? मायके में रह रही हो? हाँ जी, मैं मायके में रह रही हूँ। परिवार की क्या स्थिति है तुम्हारे? परिवार, मेरे पापा हैं, मम्मी है, पापा है, बहन है मेरी छोटी, अब मेरा बेटा भी है। अकेले मेरे पापा कमाने वाले हैं, जैसे कैसे करके हम घर का गुजारा करते हैं। घर में बात चलती है आपकी गलती को लेके? बिल्कुल चलती है। मम्मी पापा है, समझाते भी हैं, डांटते भी हैं, बोलते भी हैं, कहीं ना कहीं साथ भी माँ बाप ही दे रहे हैं। छोटी सिस्टर क्या करती है? छोटी सिस्टर मेरी पढ़ाई कर रही है। कौन सी क्लास में पढ़ती वो 10वीं में है सर। कुछ मांग करना चाहेंगी सरकार से? भी ऐसे लोग हैं, इतनी आइडिया बना रखी है, क्या मांग करना चाहोगी? बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगी मांग कि जल्द से जल्द इनको जेल में डाल दे, इसके माँ बाप को और इसको। जो ये लव अफेयर का मामला है, दोबारा कभी जिंदगी में मौका मिला तुम्हारे को, किसी लड़के ने आपको प्रपोज कर दिया, तो क्या रहेगा उसका? बिल्कुल नहीं सर, कभी भी नहीं। और लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगी? और लड़कियों को भी यही करूंगी, अपनी फैमिली की बात मान के चलो, माँ बाप की सुनो, इसी में ही भलाई है। पछतावा हो रहा है आपको? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा। जिंदगी आगे कैसे जियोगी? कोई क्या करोगी आगे? मेरे को सिलाई का काम आता है, पार्लर का काम आता है, कहीं ना कहीं मैं सिलाई का काम करूंगी।
लेकिन उस जंजाल से, उस जुर्म से, मैं उस अत्याचार से निकलना चाहती हूँ सर। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये है जीवन की कड़वी सच्चाई। आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि उन बच्चों को बचाया जा सके, उन बच्चियों को बचाया जा सके जो इस लव अफेयर के चक्कर में पड़ जाती हैं। दोस्तों बात करें तो रियलिटी में ये है कि जिस महिला को मैंने आपसे मिलाया है, इनके पूरे परिवार में बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। अगर हम इसके मम्मी पापा से बात करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोशिश करते हैं बात करने की। दोस्तों जो हमने आपको इस महिला से मिलवाया है, अब मिलवाते हैं इनके मम्मी पापा से। बच्चे गलती करते हैं, वो भुगतना पड़ता है माँ बाप को। और ये खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी है, क्योंकि ये समाज के लिए ऐसी बुराई है जिसको साफ करना बड़ा जरूरी है। सीधी बात करेंगे, लड़की की माँ से बात करेंगे, जानते हैं क्या स्थिति है, क्या स्थिति चल रही है घर की आपके। हाँ जी, क्या घर की स्थिति चल रही है? क्या चल रही है, ये तो बहुत तंग कर रखा है हमारे को, तो बहुत ज़्यादा ही। तो मार पिटाई करता है, इतना पैसे दे हमने बहुत ज़्यादा इसको, फिर भी तंग करता है हमारे को। ये आपकी लड़की ने आपकी बिना आज्ञा के, बिना उसके नहीं, शादी मार से पूछा था, सलाह करी थी, पूछा था हमने, देख के लड़का कर दी थी शादी, दहेज भी दिया है सारा। आपको पता था इसका लव अफेयर चल रहा है आपस में? पहले नहीं पता था, फिर इसने बताया था हमारे को जी। अच्छा। हाँ जी, भी ऐसी ऐसी बात है। तो हमने लड़का देख के चल कर दी थी शादी। उसका भी सारा परिवार था, हम भी सारे परिवार, सगाई करी थी पहले। अच्छा। सामान दिया सारा, अंगूठी पराई थी, इसको सामान दिया, माँ बाप के कपड़े, सारा सामान दिया था। लड़के की जांच करी थी पहले आपने, रिश्ता करने से पहले? जांच तो नहीं करी थी लड़के की। क्यों नहीं करी? उसके मामे मुँह सारे थे, जब देखने गए थे हम सारा, मेरी बहन मेरा जीजा, हम गए थे देखने। लड़का भी ठीक है, वो कह रहा मेरा अपना मकान है 16 सेक्टर में, मेरा अपना मकान है और गड्डी है मेरी अपनी, ड्राइवर हूँ मैं। हमने सोचा भी अच्छा है लड़का, कोई बात नहीं, कमा खा रहा है, कर दें लड़की की। हमारे को क्या पता ये धोखाधड़ी करता है, ऐसे हैं ये, इसका माँ बाप भी ऐसा और ये भी ऐसा। आपको लगता नहीं था इसकी जांच करनी चाहिए थी लड़के के बारे में? लड़की भी आ रही हो अपनी, जांच तो करी थी, पूछा था, करण ये कहता था मेरी बहन एक बाहरले देश जा रही है, मैं शादी करवा के इसको लड़की को लेके ना मैं बाहरले देश जाऊंगा। अच्छा। हाँ, ये कहता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो फिर यही पंगे होते रहे, लड़ाइयाँ झगड़ियाँ होते रहे, यही होता रहा। उसके बाद तंग करता रहा ये बहुत ज़्यादा, कभी ये सामान, ये चीज़ लिया, ये चीज़ लिया, ऐसे ऐसे कहता रहे। कहाँ तक दें हम, गरीब आदमी है, मेहनती हैं। पहले एक जवान लड़की और बैठी है, एक इसका भी कर करके इतना 10 लाख का सामान दिया हमने, 10 लाख का कर्जे उठा के, अकेला बंदा कमाने वाला, कहाँ से ले आए हम गरीब आदमी इसको दें। जब आपकी गुंजाइश नहीं थी, इतना दहेज क्यों दिया आपने? हाँ जी, जब गुंजाइश ही नहीं थी फिर? कर्जा उठा के दिया हमके। बड़े घर का है लड़का, कभी लड़की को ताने ना मारे, वो क्लेश ना करे, बड़े घर का है लड़का, हमने तो ये सोच के दिया था। हमारे को क्या पता भाई ऐसा ही निकलेगा ये। पूरे मामले की गलती किसकी मानते हो आप? गलती तो इसी की भी है, उसी की भी है गलती। हमने पूछा भी है इससे, भाई कैसा करें, अपना मकान है इसका, अपनी गाड़ी है इसकी, तो अच्छा काम, अच्छा लड़का है ये। वो लड़का कहता था, भी बात हुई है, लड़का कह रहा मेरी बहन बाहर देश जा रही है और क्या ना, इसको भी मैं बाहर ले दे जाऊंगा, हम दोनों जने बाहर जाएंगे। तो हमने सोचा भी अच्छा है लड़का, कोई बात नहीं, कर दे। उसके तो घर में ही आ गया सारा मैटर, ये उल्टा हो गया सब। हाँ, बाद में उल्टा ही हो गया घर। बहुत परेशान है हम तो इससे, बहुत ज़्यादा ही परेशान है, बहुत ज़्यादा। अब हमारे को धमकियाँ देता है मारने की, वो यही आता है, दोस्तों को ले लेके आता है, धमकियाँ देता है मारने की। गुंडा है? हाँ, गुंडा है। पुलिस को शिकायत नहीं किया आपने? कही है पुलिस को शिकायत। फिर पुलिस ने क्या किया फिर? पुलिस ने क्या करेंगे कार्रवाई। अच्छा। हाँ, करेंगे इसकी कार्रवाई। आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए हमारे को। तो आपने सोचा था ऐसा हो जाएगा कभी? हमने नहीं सोचा था ऐसा, हम तो गरीब आदमी, ऐसे ऐसे काम भी नहीं देखे, ऐसे ऐसे बंदे भी नहीं देखे, ये घटिया इंसान हमारे को टकरे। इसका माँ बाप भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा। इसलिए आपकी लड़की के नाम से इतने लोन ले लिए, हाँ, इतना लोन ले लिया, कभी सारा सामान ले लिया, इस लड़के इधर से लेके बेच देता था उधर। उसकी किस्तें कौन भर रहा है फिर? किस्तें वो थोड़ी बहुत भर देता है, नहीं तो बस ऐसे फिरते रहते हैं। वो अपना सामान उठा के कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं का एड्रेस बताता है। तुम्हारे घर भी आए कभी कोई किस्त आए हमारे घर भी,
आए थे, हाँ, 2-3 पैसे बार मांगने आते हैं? पैसे मांगने आते थे। मैं उसको फोन कर देती थी, फिर भी दे ऐसे से इनको मिल, फिर वो मिलता था उनको। 2-3 बार तो किस्त हमने भी दी है। अच्छा, हाँ, एक्टिवा की किस्त हमने दी है। टोटल कितना कर्जा चढ़ गया? हमारे पे तो बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया। 10 लाख तो पहले शादी का, हाँ, उसके बाद फिर अब इसका बेटा हुआ, सारा खर्चा हमने करा, इसका ऑपरेशन हुआ, सारा खर्चा हमने करा, हमने दिया पैसा। तो बता रही है पहले भी एक मिस कैरेज हो गया था। हाँ, हो गया था इसका। पता लगा था आपको? हाँ, पता लगा था। ये तो कह रहा मैं बाहर हूँ, पता नहीं कहाँ था। हम लेके गए थे हॉस्पिटल में, इसका ससुरा था, उस लड़के का बाप था और हम थे, उसको हॉस्पिटल ले गए थे। मारपीट से वो बच्चा गिरा था? इसको मारपीट करके चला गया था बाहर। तो फिर चोट कहाँ लगी थी, कैसे? इसको चोट लगी थी, गिर गई थी या। अच्छा, हाँ, गिर गई मारपीट थी। के अंदर? हाँ, मारपीट के अंदर गिर गई थी ये। वो बाहर चला गया, फिर फोन भी उसी ने करा, ऐसी सी बात है, ये लड़की ना ऐसी सी बात होगी, तुम ले जाओ अपनी लड़की को कहीं दिखा दो, इसको पता क्या नहीं मांग करते हो, क्या मांग करते हो? क्या मांग करते हैं। इसको, मेरे को तो इंसाफ चाहिए, अंदर जाना चाहिए, माँ बाप भी और ये भी अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आप सुन सकते हैं, ये है लड़की की माँ और परिस्थितियां देख सकते हैं इस समय परिवार की क्या हो चुकी हैं। लड़की के पापा से मिलवाते हैं आपको, जिनकी 3 बेटियां हैं, और सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सीधी बात कर ले दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले के अंदर लड़की के पिताजी। उनसे जानते हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या स्थिति है आपकी? हाँ जी सर जी, शुरू शुरू में पहले की बात है, ये गुड़िया हमारी काम पे जाती थी जी। हाँ जी, काम पे जाती थी तो और लड़कियां भी थी, उनके साथ आती जाती थी। तो उसी गाड़ी में ये मतलब है आने जाने लगी। अब हमारे को क्या पता, चलो भाई काम पे जा रही है जी, आते जाते तो इनका पता नहीं कैसे प्रेम प्यार हो गया, इनकी मतलब है आपस में बात हुई। तो गुड़िया हमारे को कहने लगी ऐसे ऐसे बात है पापा जी। तो हमने कहा बेटे पहले हम इसको लड़के को देखेंगे, इसके परिवार को देखेंगे, सोच समझ के चलो भाई हम कर देंगे, कोई बात नहीं। चलो जी, हमने, ये लड़का रहता था जी रामनगर में। अच्छा, तो इन्होंने अपने माँ बाप बुला लिए। पहले हमने लड़का देखा, क्योंकि इसने तो वो लड़के ने लड़की को देख रखा था। तो वहाँ इसके मामा मुमा आए, इसके मम्मी पापा सारे आए जी। वो अच्छा जी, उन्होंने ऐसा जाल बिछाया हमारे साथ, ऐसी चालाकी खेली, ऐसा खेल रचाया कि शादी का मतलब जो है कि एकदम ही जल्दी से जल्दी हो जाए। कितने दिन में शादी कर दी आपने? सुनो तो ना, वो क्यों हो जाए, ऐसा झांसा डाला हमारे को कि हमारी लड़की है ना जो, वो बाहरले देश जा रही है, यानी शादी हो जाएगी तो भाई की शादी देख के जाएगी हमारी लड़की। जाना किसने था, ना बहन ने, ना भाई ने, ना बाप ने, किसी ने नहीं जाना था। ये तो बहुत शातिर, बहुत चालाक, बहुत ही खतरनाक लोग हैं जी ये तो जी। इन्होंने बहुत भकाया हमारे को, यानी कि हर बात के पीछे। चलो भाई हमने भी सोचा चलो बातचीत होगी, लड़का देख लिया, तो शादी में इतनी जल्दबाजी हमारे से करवाई गई, यानी कि ये पीछे ना हट जाए कहीं, हमारा पीछे का अता पता लेके, यानी कि हमारे को पीछे का, आगे पीछे का पता कोई नहीं लेने दिया जी। इतने में उन्होंने अपने पंडित से अपने दिन, जो शादी के दिन निकलवा के खुद अपने आप ही गए, हमारे को नहीं ले गए कि भैया इतने तारीख की शादी है। तो फिर इन्होंने बहुत हमारे साथ एकदम ही ऐसा ढोंग रचाया जी, क्या पूछते हो जी, बस बहुत ही लड़का शातिर है, बहुत ही जी। फिर आखिर में बात शादी हो गई, चलो जी। कई बार लड़की के साथ ये बहुत बदसलूकियाँ करता रहा, ये तो हमारी लड़की ने नहीं बताई बात। आखिर में तंग आके फिर इन्होंने बात बताई हमारी लड़की ने जी। फिर हमने तंग आके जी, फिर अब इसकी रपट भी की जी, इसकी एप्लीकेशन करवाई, प्रेम नगर में, रामनगर में भी करवाई, और जी थाने में, महिला में करवाई, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अब जाके केस डाला है कोर्ट में जी। अच्छा, हाँ जी, तो ये लास्ट में सामान भी बहुत ले चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो लास्ट में कहता है तो मेरे को रजिस्ट्री दो, मैंने गाड़ी लेनी है। अच्छा, हाँ जी, ये तो हमारे को, यानी कि ये देखता है भी इनकी जी झोपड़ी है, यानी कि चलो भी जैसे कैसे हमने बनाया है, वो सोचता है ये भी ना रहे इनके पास, तो इनको सड़क पे लाने की तैयारी। सड़क पे लाने की जी इन्होंने, इसके परिवार, इसके माँ बाप की भी सलाह है जी सारी। इन्होंने बहुत ही
अपनी पक्की सलाह के साथ ये कर रखा है। ये पता क्या, इन्होंने शादियां करवाते हैं और दूसरे की धी बेटी की इज्जत को ऐसे समझते हैं, ये है ही नहीं कुछ जी। कितनी शादियां कर रखी है लड़के ने? उन्होंने कोई हिसाब ही नहीं है जी। इस लड़के ने कितनी कर रखी? इसने तो 2-3 बता रहा है, पता नहीं कितनी कर रखी होगी जी, कितनी की ज़िंदगी ख़राब कर रखी होगी लड़कियों की जी। मैं तो ये कहता हूँ जी, परमात्मा बस इसको जी, मैं कहूँ ऐसे आदमी को सख्त से, माँ बाप को भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इसको जेल होनी चाहिए, इसके माँ बाप को भी, कि आगे ये भी दूसरा इंसान समझे कि भी ऐसा कोई आगे ऐसा ना कर पाए जी। तो पुलिस में सबके नाम दिए आपने? हाँ जी, सबके नाम है जी। लगता है माँ पुलिस पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार करेगी? पुलिस का नहीं लग रहा है जी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस बहुत ठंडी पड़ी है। जब हम सारे कुछ उनके पास चला गया जी, पुलिस के पास, तो उन्होंने आज चालान काट के आज साथ के साथ ही अंदर करना चाहिए था जी। जब इतनी बात हो गई है तो इसका मतलब पुलिस नहीं सुनवाई कर रही है हमारी जी। एसपी साहब से मिले, वो सुनते हैं सबकी? दरखास्त एसपी साहब से नहीं मिले आज हम जी। अच्छा, बाकी मिलोगे? हाँ जी, मिलेंगे, और क्या करेंगे जी, जब तक ये सुनवाई नहीं हो रही हमारी जी, हम करें तो क्या करें जी। या आप अपने मकान की सफेदी तक नहीं करा? नहीं करा पाए जी, हमारे से एक दरवाजे तक नहीं लगा जी। बस इसी झंझट में कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ। लड़की की मतलब है आईडी पे इन्होंने बहुत कुछ सामान ले ले के बेच देता है, ले ले के बेच देता है जी। और वो किस्तें लेने वाले हमारे घर पे आते हैं जी, हमने भरी भी हैं काफ़ी किस्तें जी। बताओ हम कब लग भरेंगे और कहाँ से भरेंगे जी। एक गरीब आदमी, एक मजदूरी करने वाला, वो कहाँ से देगा जी, बताओ। पछतावा हो रहा है? पछतावा तो खूब हो रहा है जी हमारे लिए, और मर जाने वाली बात और क्या है जी इससे अच्छा जी। क्या लगता है, लड़की का फैसला गलत है या आपका? नहीं, फैसला तो देखो जी, चलो लड़की, कोई भी बच्चा है गलती कर बैठता है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, फिर अगले को आगे से उसको भी तो सोचना चाहिए, चलो भाई अब हो गया तो चलो कोई नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई अच्छी तरह उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दो जी। और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ जी, और लड़कियों को क्या संदेश देना? और भी ये है कि भाई इनको पता क्या है, ये तो सीधा बस मैं तो कहता हूँ जी, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए जी। बस ये आगे से बस किसी के साथ ऐसा ना करे जी। ऐसा तो बहुत किसी की लड़की के साथ भी, मेरी क्या किसी की लड़की के साथ ना हो जी ऐसा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, किसी की भी लड़की के साथ ऐसा ना हो, और जैसा हुआ है ये आपके सामने है। और आपको बता दें कि जब अब ये मामला देखो कैसे किस तरह से घूम जाता है। बेटी की जिद के ऊपर माँ बाप आ जाते हैं, माँ बाप भी फंस जाते हैं। झांसा देने वाले इतने शातिर होते हैं कि जैसे मर्जी करके बिलो लिया और शादी कराकर करजाई बना दिया। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और ख़ास तौर पर ये खबर अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना, अपनी बेटियों को ज़रूर दिखाना, ताकि वो ऐसी गलती ना कर सके। दोस्तों, समाज है ये, समाज में इस तरह की बुराइयां बहुत फैलती जा रही हैं। अपने बच्चों का ध्यान रखें, बेटियों का ध्यान रखें, काउंसलिंग ज़रूरी है, उनसे बिल्कुल फैमिली एटमॉस्फेयर में बात करें तो दोस्तों बच्चे बच जाएंगे। नहीं तो ऐसे जैसे ये परिवार आज इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है, ये नहीं खानी पड़ेगी। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.